एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। सबसे पहले हम जो एनर्जी देखेंगे वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी कलेक्टिव लेवल पे। तो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेरे व्यूअर्स जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उनके पर्सन की एनर्जी किस एनर्जी में हैं आज के दिन में। आपके पर्सन डेक उल्टा था तो मैंने सीधा कर लिया। चलिए, तो हम पहले मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड्स और फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ठीक है। टैरो से क्लैरिफाई करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून्स यूज़ करेंगे, फिर हम साइकिक टैरो से देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज 5 कार्ड्स पावरफुल एनर्जी में है। दम आया इनके अंदर, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, ठीक है। निकल जाएंगे। बिल्कुल निकलेंगे गाइस, मैंने पूछा निकल जाएंगे। वी हैव गॉट टावर। ये एक सिचुएशन ख़त्म होगी ताकि एक नई न्यू बिगनिंग हो सके, तो इसे तो क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग विद होम, आय हाय, जस्टिस। 3 कार्ड हैं बट आज मैं लूँगी क्योंकि महादेव आए हैं। मजिशियन, माँ तारा की ब्लेसिंग्स और फुल मून का इफ़ेक्ट। यहाँ पर देखिए आज मैंने ज़्यादा कार्ड लिए हैं क्योंकि ये कार्ड आया है और पूछने पे आया है और महादेव आए हैं, तो महादेव को मुझे लेना ही लेना है। यहाँ माँ तारा की भी ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे चंद्रदेव भी आए हुए हैं, शनि देव भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एनर्जीज़ हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी रीडिंग्स में कहा होगा, अब मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कौन से चैनल में कहा, इस चैनल में कि एस्ट्रो वाले में, लेकिन मैंने इतना ज़रूर बताया होगा आप लोगों को कि ये जो फुल मून है ना, ये कैसा भी करके झक मार के पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देने वाला है। इसलिए पॉजिटिव देने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो भी होगा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और क्लैरिटी मिलना ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। प्लस ज़्यादातर जो एनर्जी का फ्लो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब जो यूनियन होगा वो आपके साथ होगा, जो ब्लेसिंग्स आएगी वो आपकी तरफ आएगी। और ये सिर्फ कार्ड्स में नहीं आ रहा है, ये कमेंट में भी आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स में मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं। मैंने कल भी कल की फुल मून की रीडिंग में एक बच्चे का कमेंट मैंने पिन किया, उसका डीपी मैं अक्सर देखती हूँ। कई बार वो निराश होती है, कई बार वो, मुझे नाम नहीं याद है, बट कई बार वो निराश होती है तो भी लिखती है, उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो भी लिखती है। मुझे उसकी डीपी से याद है बस। तो कल की फुल मून की रीडिंग में मैंने आई थिंक उसका कमेंट पिन किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच कि आपने बताया। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि अलग अलग नाम से आते हैं, वो अपना रियल नेम डालते ही नहीं है। किसी का यूज़र नाम होता है, किसी का कुछ भी नाम होता है, तो नाम कैसे याद रहेगा गाइस। बट इतना ज़रूर है कि आप सभी को बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ, जिनको भी मैसेजेस आए हैं और जिन्हें नहीं आए हैं, आप होप रखिए, आपके साथ मैं हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। जब तक आप गाइडेंस चाहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसका फ़्लो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि देखिए आपके पर्सन की दमदार एंट्री हुई है। हाथी की एनर्जी है, तो राहु इनके ऊपर सवार हैं और जब राहु सवार होते हैं तो वो ज़िद्दी प्लैनेट है, छाया ग्रह है लेकिन ज़िद्दी होता है। तो राहु की एनर्जी जब हावी होती है किसी के ऊपर ना, तो वो विश को पूरा करके ही छोड़ती है, ठीक है। और विश फुलफिलमेंट के हाउस को वो कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली 11th हाउस को ज़्यादातर बहुत लकी माना जाता है राहु के लिए। तो यहाँ पर राहु की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कआउट करेगी आपके विशेस को पूरा करने के लिए। इसके बाद वी हैव मून एनर्जी, चंद्र
जो हमारी एनर्जी है वो मन का कारक है, ठीक है, रोमांस का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो डेफिनेटली जहाँ पे प्यार है वहाँ इमोशंस ज़रूरी है, और आपके पर्सन के अंदर अगर इमोशंस जागृत होंगे, उनकी फेमिनिन साइड जागृत होगी, तभी वो आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे, वरना वो स्टबन बन के बैठे रहेंगे एटीट्यूड में, तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर सन की एनर्जी होती तो मैं बोल सकती थी कि थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, बट यहाँ मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपके ऊपर फुल मून का पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। प्लस साथ में यहाँ भगवान भोलेनाथ खुद ही बैठे हैं माता पार्वती के साथ, यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। इसके साथ माँ तारा की ब्लेसिंग है, तो आपको माँ तारा की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो होगा बेस्ट होगा आपके लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड है, आप जो भी मैनिफेस्ट किए हैं कल फुल मून के दिन, जिसने जो जो मैनिफेस्ट किया है, अब ये तो आप ही जानते होंगे, आपका दिल जानता होगा कि आपने कितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया है, या आप रोग आकर सब बराबर कर चुके हैं। तो आपने अगर पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया है तो चीज़ें आएंगी आपके सामने, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी बेकार नहीं जाती है, यूनिवर्स सबको सुनती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी सिचुएशन ख़त्म होगी, यहाँ पे टावर का कार्ड है विद हैंग्ड मैन, जहाँ पर अटके हुए हैं, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं नई शुरुआत कैसे करूँ, वहाँ पर चीज़ें ख़त्म होंगी, क्लैरिटी मिलेगी। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी है और माँ शक्ति के साथ, तो ये अपनी आत्मा की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर न्याय करेंगे, ये वाइब्रेशन है। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आज ऑलरेडी इतने कार्ड्स हैं, मुझे लग नहीं रहा कि किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, बट स्टिल मैं 2-3 कार्ड्स को सिर्फ क्लैरिफाई करूँगी। और वो कार्ड हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फॉर व्हाट? एक्शन। सूर्यदेव की एनर्जी आ गई यहाँ पर, और ये पावर आप देखिए मेरे सूर्यदेव का, ये अगर आप मेरे व्यूअर हैं, 2020 में मेरा चैनल खुला था, और उसके बाद जो 8-8 पोर्टल आया था ना, तब से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। भगवान सूर्य की एनर्जी पे मेरी स्क्रीन पूरी वाइब्रेट होने लगती है। देखिए ये जो एनर्जी है, ये अजीब सी एनर्जी होती है, और उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कई बार कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे सिर्फ 2-3 कार्ड्स में ही ये चीज़ें होती हैं। डिवाइन फेमिनिन के कार्ड में होती है, यूनिवर्स के कार्ड में होती है, और द सन की एनर्जी में होती है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है मुझे। और भगवान सूर्य स्वयं आए हैं, और ये देखिए लियो साइन है, ठीक है, लियो को लियो ने क्लैरिफाई किया है, मतलब पावरफुल डिसीजन होगा। लियो सिंह जो राशि है वो सन की राशि है, सन इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो यहाँ पर सूर्य अपनी पूरी पावर के साथ काम करेंगे, मतलब आपके पर्सन अपनी पूरी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्शन लेंगे। इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर डाली गई है। टावर को क्लैरिफाई करेंगे हम। देखिए टावर के बाद यहाँ से भी द फूल आया था, और यहाँ भी देखिए टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, और ये भी नज़र आ रहा है मैसेजेस भी आपको आएंगे, तो तालियां बजाइए, फटाफट से क्लेम कीजिए इसको, मैसेजेस को क्लेम कीजिए सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर टावर हार्टेक एंड पेन एंड कार्मिक साइकिल रिलीज़ को भी दिखा रहा है, मतलब इनके लाइफ में जो कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो रिलीज़ हो जाएंगी। अब हम लेंगे महादेव की ब्लेसिंग्स। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड आपको क्या बताना चाहता है। महादेव डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन ही बताएंगे। तो यहाँ पर आ गया है टावर, और यहाँ पर है मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। इनका ईगो ख़त्म होगा, यहाँ पर खुद तोड़ा जाएगा इनका ईगो। इनके लाइफ से कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, कार्मिक्स की भी एनर्जी है। इमोशनल ड्रामा होगा, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनके लाइफ में आपको सडनली सुनाई दे सकता है कि इनका कोई बनता काम बिगड़ गया, इनके पैसे से रिलेटेड कोई बड़ा काम बिगड़ गया, इनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, या इनके लाइफ में ये पूरी पावर के साथ कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जो कि इनके फेवर में होना चाहिए, अपने दिल की सुनकर, क्योंकि इमोशनली ये हर्ट है। तो ये चीज़ें हैं इनकी लाइफ से, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कार्मिक साइकिल्स हैं, वो भी यहाँ पर सरफेस पे आएंगी। क्योंकि देखिए 8 नंबर, इसको आप मजाक में अगर ले रहे हैं तो भाई आपकी मर्ज़ी है, बट मेरी लाइफ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, ये जो 8वां महीना है ना अगस्त का, और ये जो पोर्टल गेटवे ओपन होने वाला है ना, तो ये आपकी लाइफ में से चीज़ों को क्लिनज आउट करेगा। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, अगर यूनियन होना है तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही दिखेगा।
ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बस यही मुझे क्लैरिफाई करना था कि ये टावर कहाँ आने वाला है, और ये भी देखना था कि ये स्ट्रेंथ कहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। और महादेव की ब्लेसिंग्स क्या है, तो महादेव यहाँ पर चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए जो भी चीज़ें डेस्टाइंड हैं, जो भी चीज़ें लिखित हैं, वहाँ पर एक्शन होने वाला है। तो बस यही क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। कई बार लोग मुझे बोल रहे हैं मैसेज करके कि मैम आपने इस बार की अनएक्सपेक्टेड में बताया था कि बवाल होंगे और आग से रिलेटेड खबर आएगी, और आप देख ही रहे हैं हरियाणा में कितना बवाल हो गया है। तो सतर्क रहिए भाई मेरे दिल्ली गुड़गांव वाले लोग, दिल्ली गुड़गांव और आसपास के एरियाज़, जो भी पूरा गाज़ियाबाद साइड, पूरा ग्रेटर नोएडा, ये सारी जगह पे आप लोग सेफ़ रहिए, सतर्क रहिए। बच्चों को थोड़ा बाहर मत भेजिए इस समय, स्कूल मत भेजिए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले मैंने रून्स बोला था ना, देखो मैं खुद ही भूल जाती हूँ। पहले हम रून्स से लेंगे। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, क्या मैसेज है नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। कोई यार तुम लोग थोबड़ा क्यों नहीं दिखाते हो मुझे, मेरी शक्ल पसंद नहीं तुम लोगों को। सब मुंह उल्टा करके, सब आलसी हैं मेरे जैसे, सोचते हैं कि यार छोड़ो मैम क्यों परेशान कर रहे हो, अच्छा खासा सो रहे हैं। मैसेजेस देखिए आज टैरो से भी आया, यहाँ से भी आया, मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं। सतर्क रहिए, मस्त रहिए। ऐसा ना हो कि मैम आया था चला गया अब नहीं आ रहा है बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी देखिए। नेक्स्ट मेजर अरकाना में भी पहला कार्ड स्ट्रेंथ का था, यहाँ से भी उरुस का है। तो एक बुल की एनर्जी है, ठीक है, वहाँ से एलिफेंट, यहाँ से बुल, तो ऑब्वियसली दोनों ही ताकतवर एनर्जीज़ हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा कुछ लोगों की लाइफ में। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ गेबो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोगों को गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। या तो हो सकता है एक छोटा सा गिफ्ट मिले, बड़ा सा गिफ्ट मिले, या हो सकता है वो आपको मैसेज कर दें, यही आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ के एक्टिवेशंस होंगे, मतलब पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें अनलॉक होंगी, पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें क्लिनज आउट होंगी। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ के बीच में कुछ लोगों ने कांटे बो रखे थे, हर्डल्स लगा रखे थे, वो भी चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी, अपने आप गायब होंगी। आपको ऐसा लगेगा यार, कल तक आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा पहाड़ है, कैसे इसको लांग कर मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, और दूसरे दिन सुबह उठते ही आपके साथ ये होगा कि यार सारा चीज़ें क्लिनज हो गई, आपके सामने तो कोई हर्डल्स है ही नहीं, सब कुछ तो ठीक हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है रूम से, ये बड़ी बात है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड आ चुका है तो हम दर्शन कर लें। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस, थर्ड चक्रा, कौन आ रहा है, क्लियरली आ जाओ। वी हैव हार्ट चक्रा 3 4, देन वी हैव 5। यहाँ क्या चल रहा है, 3 4 5 गेम चल रहा है 1 भी आ गया, 2 भी दे दीजिए। अरे 7 6 और 2 रह गया बस। 6 भी आ गया, 2 भी आ गया। क्या एंजल्स मेरे साथ गेम खेल रहे हैं क्या ये देखो क्या हुआ, ये आज की एनर्जी बड़ी अजीब सी है। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ ऐसा होता है कभी? एंजल्स भी ना मजाक करते हैं मेरे साथ कभी कभी। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन जिन के चक्रा हील नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसे, जिन जिन के चक्रा हील नहीं है तुरंत अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करना है, हाउ टू मेडिटेट, काफ़ी लोग पूछते हैं। मैं अलग से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ गाइस, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। मेडिटेशन
करना मतलब अपने आत्मा से मिलना। अपने आत्मा से मिलने के लिए आपको शांत माहौल चाहिए सबसे पहले। तो ये नहीं कि आप भीड़ में सोए हैं, बगल में टीवी चल रहा है, बगल में कोई मोबाइल चला रहा है, कोई शोर कर रहा है, कहीं बर्तन बजा रहा है, कहीं कुकर सीटी दे रहा है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। नो, ऑलवेज फाइंड अ आइसोलेटेड प्लेस। आपका घर में जो सबसे आइसोलेटेड प्लेस हो, जहाँ पर कोई भी शोर ना हो, वहाँ पर आपको बैठना चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा साधु नहीं हैं कि आप कहीं भी ध्यान लगा सकें। ठीक है, क्योंकि आप अभी नया नया मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको कंसंट्रेट होने के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत है। आइसोलेशन के साथ साथ जब आप अंधेरे कमरे में मेडिटेट करते हैं तो एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं अर्ली मॉर्निंग 3:30 करीब मेरी नींद खुल जाती थी अपने आप। मुझे मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि मतलब मैं दर्शन कर ली मंदिर में जाके, या दुबत्ती उबत्ती जला ली, बस इतना ही मेरे लिए था पूजा पाठ। उससे ज़्यादा मैंने कभी लाइफ में पूजा पाठ किया नहीं था। तो एक स्टेज आया मेरी लाइफ में जब, जिसे आप कहते हैं अवेकनिंग। ठीक है, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 3:30 to 3:40 के बीच में टड़क करके मेरी आँख खुल जाती थी। चाहे मैं रात को 1 बजे सोई हूँ, चाहे मैं रात को 2 बजे सोई हूँ, कभी भी सोई हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी आँख एग्जैक्टली उसी टाइम पे अपने आप खुल जाती थी और लेटे लेटे खुल जाती थी। ऐसा भी नहीं कि कोई सपना देखा है मैंने, या मैं डर गई हूँ या कुछ है, मेरी आँख अपने आप खुल जाती थी। कई बार तो ऐसे होता था कि मेरी आँख खुल जाती थी, फिर थोड़ी टाइम मैं देखती रहती थी कि मेरी आँख अपने आप क्यों खुल गई। तो ऑब्वियसली बगल में फ़ोन रहता है, अलार्म रहता है, तो मैं चेक करती थी कितना बज रहा है, तो 3:30 होता रहता था। 3:30, कभी 3:45 या कभी 40, मतलब 3:30 से 3:45 के बीच के टाइम पे मेरी आँख खुलती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुझे कोई एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि तुझे उठना है, तुझे उठना है, तुझे मेरे से बात करनी है, मुझसे कनेक्ट करना है। ठीक, अब ये चीज़ें पता नहीं सबके साथ होंगी या नहीं होंगी, बट मेरे साथ ये चीज़ें होती थी। ठीक है, मैंने अपने से मेडिटेशन करना, अपने से अपनी जर्नी को कंट्रोल करना कभी मैंने किया नहीं ऐसा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो जर्नी होती है, स्पेशली कई ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो पूछते हैं कि मैम कैसे इनर वर्क करना चाहिए। तो देखिए, ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन झक मार के आपका कॉलर पकड़ के उठाकर आपसे करा लेगा जो भी कराना है। तो इसमें क्या होता है, अपना एफर्ट नहीं डालना होता है। आप भागने की भी कोशिश करेंगे, मैं तो भागती थी, लेकिन मुझे पकड़ के बैठा दिया जाता था। तो ये जो एनर्जी है, इसको जो कराना होगा वो करा लेगी आपसे। ठीक है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ऐसा तोड़ेगी ना कि आप 2 दिन बेड पर से नहीं उठेंगे। आपको पता चल जाएगा कि अरे कुछ तो गलत किया मैंने। तो ये जो चीज़ है, तो ये होती थी। उसके बाद मैं 2-3 दिन तो बस आंखें खोलती थी और फिर सो जाती थी, फिर आंखें खोलती थी, फिर सो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें क्यों खुल रही है। उसके नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद क्या होता था, मेरा नाम लिया जाता था। लिटरली मेरे कान में मेरी आवाज़ आती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरे घर के लोग मुझे बुला रहे हैं या किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मैं उठती थी और हर रूम में जाके देखती थी कि कहीं किसी ने मुझे आवाज़ दी है क्या। इवन कुछ रूम लॉक रहते थे, कुछ रूम ओपन रहते थे। तो जो ओपन रहते थे उसमें मैं जा के झांकती थी कि मतलब सबकी सांसें तो चल रही है, सबका पेट देखती थी कि पेट हिल रहा है कि नहीं, सांसें चल रही हैं कि नहीं। तो मतलब मैं अजीब सी हो गई थी। अब ये सब सोच के आपको लगेगा कि पागलों वाली हरकतें हैं, तो ऑब्वियसली तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लोग साइको ही कहते हैं इसको। पूरी तरह से इंसान को लोग सुनते हैं तो कहते हैं यार ये तो पागलों वाली हरकतें हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करो कि मतलब ये क्या है, मुझे बुलाया किसने। धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई ना कोई मंत्र सुनना चाहिए। पता नहीं, अंदर से ऐसी एनर्जी, एक ईगरली आपको ऐसा लगेगा अगर मैंने मंत्र नहीं सुना तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की वाइब्रेशन आपके अंदर आती है। तो मेरे अंदर भी आई। और मैं क्या सुनती थी, मैं आपको बताती हूँ। मैं नमस्कारतम मंत्र सुनती थी महादेव का। उसके अलावा मैं शिव तांडव स्तोत्रम सुनती थी। ठीक है, इसके अलावा मैं गायत्री मंत्र सुनती थी और महिषासुर मर्दिनी सुनती थी। ये 4 मंत्र मैं सुनती थी। ठीक है,
और इन चारों मंत्र को सुनने के लिए मतलब मेरा कोई लॉजिक नहीं रहता था, बस अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं कान में लगा ही रहूँ, सुनती रहूँ। और अकेले कमरे में, जैसे मैं आइसोलेशन में जब भी रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुनना है। तो मुझे सुबह 3:30 आइज़ ओपन होती थी तो मैं सुनने लगती थी। और कब पता नहीं 7 o'clock हो गया, 6:30 हो गया, तो अपने आप चीज़ें याद आती थी, अरे 6 o'clock हो गया, ठीक है। तो मतलब इंसान इतना ज़्यादा खो जाता था उसमें कि वो चीज़ें फिर याद ही नहीं रहती थी कि 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी और अच्छा लगता था इसलिए सुनती थी, इसलिए नहीं कि मतलब मुझे कुछ पाना है, कोई डिज़ायर है, नो। तो ये चीज़ें थी। तो मतलब मेरे घर में भी लोगों को लगा कि यार ये इतना लेट उठने वाली लड़की है, कैसे 3:30 उठ रही है, उठ के मेडिटेशन कर रही है। उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा, ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है मुझे, ये काम करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेशनेस लग रही है, मेरी बॉडी बहुत लाइट हो रही थी। फिर मैं 2-4 दिन ऐसे की, 7-8 दिन चलता रहा ये सब। उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ ड्रीम्स आने लगे, और वो जो ड्रीम्स आते थे, वो ड्रीम्स जो हैं वो नेक्स्ट डे हो जाते थे। मतलब आज मैंने कुछ देखा, नेक्स्ट डे वो चीज़ें हो गई, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने घर में भी डिस्कस करती थी और वो लोग शॉक हो जाते थे, ठीक है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, तो मम्मी कह रही थी नहीं वो लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मैं फ़ोन करूं कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, तो सीधा उनका जवाब है नहीं वो लोग तो सब अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि अरे उनका तो ऐसा हो गया, तुमने तो कल सपना देखा था ना, आज ऐसा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। मतलब सडनली, मतलब धीरे धीरे मेरी फैमिली को ये रियलाइज़ होने लगा कि क्या है, मतलब कैसे ये बता दे रही है पहले ही। तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि कैसे हो रहा है। तो मेरे साथ जो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, और आप लोग जिस मेडिटेशन की बात करते हैं वो अलग है। मतलब अगर मैंने 10 मिनट भी मेडिटेशन किया तो मैं सीधा लिंक हो जाती थी और सोल से कनेक्टेड होती थी। मैंने कभी लाइफ में कोई फॉर्मेलिटी नहीं की कि नहीं मुझे 108 माला जपनी है, मुझे इतना लॉजिक यूज़ करना है, मंगलवार को इनकी ही पूजा करनी है, बुधवार को इनकी ही पूजा करनी है, इनकी नहीं करनी है। ये सब लॉजिक मैंने कभी नहीं माना और ना अभी भी मानती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मेडिटेशन का तरीका था मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसको कैसे लेना है, आपके पास कब समय है, ठीक है। और मेरी जर्नी भी अलग है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से मेडिटेशन नहीं किया, मुझसे कराया गया, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी डाइट भी चेंज हो गई थी, बिल्कुल लाइट। जैसे मैं अगर जंक खाती थी, जंक फूड मुझे पसंद था, बहुत ज़्यादा नूडल्स पसंद था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो अचानक से ऐसा हो गया कि मुझे बिल्कुल लाइट फूड खाने हैं, बहुत लाइट फूड खाने हैं। फ्रूट्स पे आ गए, बिल्कुल मिल्क, फ्रूट्स, दही ले लिया, बस मतलब बिल्कुल लाइट फूड। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये डिवाइन अपने आप करा देता है अगर उसको आपको अवेकन करना है तो, ठीक है। और उतने टाइम पीरियड के लिए आपको आइसोलेट भी कर दिया जाता है। जैसे अगर आपकी 1 महीने 2 महीने की अवेकनिंग प्रोसेस है या 6 महीने की अवेकनिंग प्रोसेस है, तो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। बाकी आपको मेडिटेशन का एक प्रॉपर वीडियो अगर चाहिए कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, आप स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। बाकी आपको जो भी काम अच्छा लगे, जो भी मंत्र अच्छा लगे, आप सच्चे दिल से सुनिए, ठीक है। और अपनी जो इमेजिनेशन है उसमें आप डिवाइन को याद रखिए, और डिवाइन बाकी खुद आपके लिए, जब आपको भगवान ही मिल जाएंगे तो आपको किस चीज़ की कमी है। अब आपको भगवान मिल रहे हैं तो आप भगवान से ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे पैसे दे दो या मुझे ये दे दो। भगवान खुद आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। मतलब आपके पास जब पूरे अलमारी की चाबी आ रही है तो आप 1 पैसा क्यों मांग रहे हो उनसे सिंपल सी बात है। तो आपको ये चक्रा हील करने ही हैं। कैसे करने हैं? अपने सबसे पहले तो आप वीडियो देखिए, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, और उसके हिसाब से एक्ट कीजिए, उसके हिसाब से फूड इनटेक कीजिए, उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आपको रियलाइज़ होगा कि आपके ये चक्रा ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। पहले तो आप 7 चक्रा के वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा ब्लॉकेज है। हो सकता है आपके 2-3 चक्रा ही ब्लॉकेज हो सकता है आपके कोई भी चक्रा हील ना हो सकता है आपके सभी चक्रा हील हों। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ तक रेजोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज पूरे ब्लॉकेजेस आए हैं,
तो ये आप लोगों की जर्नी में, चाहे आप कार्मिक के साथ हों, सोलमेट के साथ हों, ट्विन फ्लेम के साथ हों, ये आपको रह रह के आगे चल के ट्रिगर देंगे। आज आपका यूनियन होगा, 10 दिन बाद आप कहेंगे मैम ब्रेकअप हो गया, फिर 15 दिन बाद कहेंगे मैम मैसेज आ गया, 20 दिन बाद कहेंगे मैम फिर चला गया। तो ये ना हो, इसके लिए आपको ये हील करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, फ्रूटफुल रिजल्ट है। कुछ लोगों के पर्सन आने वाले टाइम में इमोशनल पर्जिंग और किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ से निकलने के लिए इनको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने हैं। स्पेशली जो डिसीजन होगा वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, कार्मिक सिचुएशन से रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होने वाली हैं। जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है यहाँ पर 5, ठीक है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एनर्जी है ये 14 आवर्स, 5 आवर्स या 23 आवर्स के अंदर की है। स्पेशली देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, बट आई होप आपको कुछ हेल्प मिले मेरे एक्सपीरियंस से, तो शायद आपके काम आए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, मेडिटेशन ज़रूर करें। अबंडेंस, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ग्रोथ आएंगी। देखिए जब तक आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके पास चीज़ें टिकेंगी नहीं, आएंगी चली जाएंगी। तो उसको अगर रखना है तो आपको ये करना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु के वीडियोस हैं, देख सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को तो जो गाइड किया है मेरे गुरु ने किया है, और मेरे गुरु, अब मैं तो बात कर लेती हूँ, भगवान जाने आप लोग को कैसे गाइड करते होंगे, बट भगवान सबको गाइड करेंगे। जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो गाइड करेंगे ना, तो आप उनसे मदद मांगिए, वो आपको गाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो आपको जो सरल लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए सही है, वो आप कर सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।